हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो हमारे चैप्टर का नेम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। तो क्यूब का मीन्स क्या होता है, क्यूब क्या होता है? तो क्यूब हमने ज्योमेट्रिकल के अंदर भी हमने क्यूब वर्ड पढ़ा हुआ है। तो देखिए क्यूब क्या होता है। क्यूब एक 3D शेप है। क्यूब एक 3D शेप्स है, एक ऐसी शेप्स जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है। वो आपके पास क्या होता है, क्यूब होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होती है। तो देखिए, हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके पास क्यूब की शेप है। यहाँ लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल है। मैंने इसकी लेंथ भी ए ली है, ब्रेथ भी ए सेंटीमीटर और हाइट भी ए सेंटीमीटर। क्यूब का जो फेस होता है, ईच फेस स्क्वायर की तरह बिहेव करता है। तो ये तो ज्योमेट्रिकल का क्यूब है। हमारा जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर के अंदर क्यूब का मीन्स क्या है, हमारा चैप्टर अलजेब्रा का है। तो क्यूब की डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑब्टेन व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself 3 times are known as क्यूब नंबर्स। देखिए, क्यूब को जब भी हम किसी नंबर की क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो हम उसकी पावर क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं। और पावर 3 का मीन्स क्या है कि किसी नंबर का खुद से ही 3 टाइम मल्टीप्लाई। आपको जिस नंबर की भी क्यूब निकालनी है, इसका मीन्स है कि आपको उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर आप किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर की क्यूब फाइंड आउट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्यूब ऑफ 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। अब आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, इक्वल टू क्या आएगा, 1। आप क्यूब ऑफ 2 फाइंड आउट करोगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्यूब ऑफ 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। क्यूब ऑफ 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ देखिए आपके पास 20 तक की क्यूब मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई है। और आपको क्यूब का जो जनरल सा मीनिंग है वो ये है कि जिस नंबर की क्यूब फाइंड आउट करनी है, आप उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, खुद का ही खुद से 3 टाइम मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, इफ़ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर each factor appears 3 times, then the number is a perfect cube। देखिए, आपको नंबर गिवन होगा, आपको बताना होगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमें जो नंबर गिवन होगा हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर प्राइम फैक्टर 3 3 के ग्रुप्ड में आ रहे हैं, फिर तो हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम किसी नेगेटिव नंबर की क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा ही नेगेटिव होती है। नेगेटिव नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिज़ल्ट भी क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो देखिए, अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें नंबर गिवन होंगे, हमें बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 216। हम 216 के क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए, ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा तो 2 1 जा 2, फिर ऊपर से 16 आएगा तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, 2 8 जा 16। फिर देखिए 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14।
अब देखिए 27 तो 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, तो अब हम 3 के टेबल से करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपके पास 216 के प्राइम फैक्टर क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ 2 भी आपका क्या है? 3 टाइम है, और 3 भी क्या है? 3 टाइम है। हेयर ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप ऑफ 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ 2 भी 3 टाइम्स आ रहा है और 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो 216 क्या है? परफेक्ट क्यूब है। अब नेक्स्ट आप देख लो एक पार्ट और। नेक्स्ट बी पार्ट है 1 2 8। पहले हम 1 2 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 6, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए यहाँ आपका 7 टाइम 2 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 3 का एक ये ग्रुप बन गया, 3 का एक ये ग्रुप बन गया, और एक आपका क्या है? पेंडिंग रह गया। यहाँ 3 टाइम के कंप्लीट ग्रुप नहीं बन रहा। तो देखिए यहाँ एक जो 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन थ्राइस ग्रुप, जो ये वाला 2 है वो थ्राइस में नहीं आ रहा, ट्रिपलेट के अंदर नहीं आ रहा। तो 1 2 8 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई नंबर गिवन हो, आपको बताना हो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आपने उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपने चेक करना है कि जो प्राइम फैक्टर है वो 3 3 के ग्रुप में आ रहे हैं। अगर तो 3 3 के ग्रुप में आ रहे हैं फिर तो वो परफेक्ट क्यूब है। अगर वो 3 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे हैं तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप जो बाकी के बचे हुए पार्ट हैं वो ट्राई करना, अदरवाइज़ जो आपका डाउट होगा वो हम जूम क्लासेस में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें यहाँ भी एक नंबर गिवन होगा, वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। वो कह रहा है किस स्मॉलेस्ट छोटे से छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट 2 4 3। देखिए 2 4 3 ओड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ आपके पास प्राइम फैक्टर ऑफ 2 4 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए ये 3 का तो ग्रुप कंप्लीट है, 3 टाइम्स आ रहा है। यहाँ ये इस 3 का क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा। हमें तो यहाँ 1 3 की और नीड है। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए। अगर हम यहाँ एक 3 और ले आएंगे तो यहाँ भी इस 3 का क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए हेयर 3 डज नॉट अपीयर इन थ्राइस ग्रुप, 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। देखिए यहाँ जिसका पेयर कंप्लीट नहीं, पेयर नहीं ट्रिपलेट, पेयर करेंगे तो फिर स्क्वायर में होगा। ट्रिपलेट अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो हमें उसको ट्रिपलेट बनाने के लिए जिस नंबर की और नीड है हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और सेकंड नंबर क्वेश्चन था। आप इसको ट्राई करना और जो आपके डाउट होंगे वो जूम क्लासेस के अंदर सोल्व कर दिए जाएंगे। ओके बाय।